ये गाइस न्यूज़ को देख के ट्रेड ली थी, बिटकॉइन को लॉन्ग किया था और अब मैं इंशाल्लाह इसको बुक करने का सोचूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा गाइस, आपको लोगों को पता है कि हमने एक चैलेंज स्टार्ट किया था $2 से हमने $100 बनाने हैं, ठीक है। अब हमने उस अकाउंट के अंदर हमारी ये तकरीबन 5वीं पोजीशन है। मैंने LTC के अंदर लॉन्ग खोला है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको पता नहीं कि अब ये $8 कैसे हो गए, तो मैं आपको बता देता हूँ ये $8 कैसे हुए हैं। यानी कि $2 का अकाउंट से मैंने $8 में तब्दील कर दिया, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ 2 से 8 कैसे हुआ है। तो गाइस, मैंने बिटकॉइंस के अंदर 2 पोजीशन खोली थी और एक एटम के अंदर पोजीशन खोली थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर हिस्ट्री, सॉरी पोजीशन हिस्ट्री में ये देखें, ये मैंने बिटकॉइन के अंदर रात को मैंने पोजीशन खोली थी $1.3, उसमें प्रॉफिट हुआ था। फिर मैंने बिटकॉइन की मैंने एक और पोजीशन खोली थी, लॉन्ग ही खोली थी, उसमें $4.2 प्रॉफिट हुआ था, जिसमें मेरी एंट्री प्राइस थी 57,000 में मैंने लॉन्ग खोला था और 59,200 में मैंने बुक किया था। उसके बाद एटम पे प्रॉफिट हुआ था, एटम पे शॉर्ट खोला था, तो जिसकी वजह से ये $8 में हमें $8 तक लेकर गया था। तो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था क्योंकि न्यूज़ थी, तो मैंने स्पीडों में काम करने की वजह से इस वजह से मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मैं रिकॉर्ड करना भूल भी गया था। अच्छा, तो गाइस अभी मैंने खोली है LTC के अंदर लॉन्ग पोजीशन, जिसके अंदर मैंने 50x लेवरेज ली है और मेरा 35% वॉलेट साइज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने LTC के अंदर लॉन्ग क्यों खोला है। चले आ जाए ट्रेडिंग व्यू पे आ जाए। ट्रेडिंग व्यू जी, ये ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। अच्छा गाइस, अब मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। अगर ये आप सीख जाएंगे ना, जिस स्ट्रेटजी वाइज मैं ट्रेडिंग करता हूँ, कसम से मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, अब देखें गाइस, अब सबसे पहली बात, ये जो रात को ये जो बुल्स ने अपना मोमेंटम दिखाया, बहुत अच्छा मोमेंटम था। ये जो विक है, ये न्यूज़ की विक है, ठीक है। रात को फेडरल रिजर्व जब जोरम पावेल लाइव आया था, तो जोरम पावेल की काफ़ी डविश ट्यून थी। उसने ये भी कहा कि यानी कि ये विक बनी है ना, इस वजह से बनी है कि उसने कहा कि अभी तक हमें ग्रेट कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि हम इंटरेस्ट रेट कट करें, जिसकी वजह से विक बन गई। और उसने ये भी उसके बाद कह दिया कि हमें ये भी नहीं नज़र आ रहा कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, तो जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ना बीच में अटक गई थी। अच्छा, तो उसके बाद बुल्स ने फिर भी अच्छा मोमेंटम दिखाया। अच्छा गाइस, अब मैं लॉन्ग करने के मैं आपको रीज़न बताता हूँ मैंने लॉन्ग क्यों किया। अच्छा, लॉन्ग मैंने इस वजह से किया गाइस, अगर आप ये कैंडल देखें तो बुल्स ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें, अगर बियर्स इसको नीचे भी लेके आए इस कैंडल को, तो नेक्स्ट कैंडल में बुल्स ने फिर एक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया हमें ऊपर की तरफ। अब सबसे मज़ेदार बात, क्यों मैंने लॉन्ग खोला। लॉन्ग मैंने इस वजह से खोला कि बियर्स बहुत ही ज़्यादा ना कमज़ोर हैं। बियर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कैसे बियर्स कमज़ोर है मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल भी बुल्स की है। अब देखें, ये कैंडल बुल्स ने एक ही दफ़ा में बनाई है, ठीक है। बुल्स ने ये कैंडल एक ही दफ़ा में बनाई है, लेकिन बियर्स तीन कैंडलें बनाने के बावजूद भी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर सके। ये जो लाइन नज़र आ रही है ना, ये वेट करें, ये लाइन ये देखें, बियर्स अभी तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर सके 3 कैंडलों के साथ भी, जिसकी वजह से ये साबित होता है कि बियर्स स्ट्रॉन्ग ही नहीं है और ना ही बियर्स इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे लेकर जाने में। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार ठीक है, अगर बियर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो बियर्स इस कैंडल का जो बुल्स ने जो मोमेंटम क्रिएट किया अप की तरफ, तो मैं कहता हूँ अगर बुल्स का ये मोमेंटम टूटेगा तो बुल्स की ये कैंडल का लो ब्रेक होना पड़ेगा। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि जी भाजी बुल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो बुल्स को अपना स्ट्रॉन्गनेस दिखाने के लिए तो बुल्स को हाई ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अपना खुद का ही हाई ब्रेक करना पड़ेगा, हायर हाई बनाना पड़ेगा। अब ये देखें, ये मैं कहता हूँ ये हाई ब्रेक हो और ये हाई ब्रेक हो, ईजी ठीक हो गया गाइस, ईजी टारगेट। ये तो बहुत ईजी टारगेट है, ये हाई ब्रेक होगा ही होगा इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ। तो मैं कहता हूँ ये मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट टारगेट है और ये मेरा सेकंड टेक प्रॉफिट टारगेट है। वैसे सेकंड ये होना तो नहीं चाहिए, खैर यही फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन मैं ये फर्स्ट बना रहा हूँ क्योंकि हमें सिक्योर चलना है और हमने पैसे बनाने हैं। और सेकंड मेरा ये है, और अगर ये भी हाई ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट मेरा टारगेट सिंपल ये 83.62, या इसको यहाँ तक भी रिटेस्ट करना चाहिए 81.78। तो इस वजह से मैंने लॉन्ग खोना है। लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह बस साथ होना चाहिए, बाकी सब खैर है। तो ये मैंने LTC के अंदर लॉन्ग खोला है, तो इस वजह से अभी 2.53% प्रॉफिट हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, ये अभी 30% प्रॉफिट हो रहा है हमें, 30%। तो मैं अभी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने लगा हूँ। टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, अच्छा टेक प्रॉफिट
अच्छा गाइस, मुझे तो साफ साफ ना मुझे हाई ब्रेक चाहिए, मुझे हाई ब्रेक चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे हाई ब्रेक चाहिए बस। मैं चाहता हूँ LTC हाई ब्रेक करे, तो मैं तकरीबन भी मुझे ये यहाँ तक टारगेट चाहिए ही चाहिए 81.61। मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए बस 81.61। और स्टॉप लॉस क्या है हमारा, स्टॉप लॉस क्या है हमारा? अच्छा जी, स्टॉप लॉस है हमारा दिस थिंग इज़ आवर स्टॉप लॉस 78.28, 72.28, 70 क्या था, सॉरी 78.28, 78.28। ओके जी, कन्फर्म। हाँ जी गाइस, इस वक्त LTC हाइस ब्रेक करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा गाइस, अब 80.91 का जो हाई है ये टूटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अब हमें एक अच्छे ट्रेडर की तरह अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं जाता हूँ बिटगेट पे, कितना प्रॉफिट हुआ हमें, तो इस वक्त $2.3 का प्रॉफिट हो रहा है, 87% प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी भी अपनी उसी ज़िद पे हूँ स्टिल, 81.6 या 81.55 तक मुझे रिटेस्ट चाहिए तो चाहिए इंशाल्लाह। 81.6, हाँ ये मुझे रिटेस्ट चाहिए ही चाहिए, और मैं वेट ही करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होता है या मुझे बीच में कहीं पे बंद करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी होल्ड ही करूँगा अपनी पोजीशन। अच्छा तो गाइस, ये LTC की ट्रेड मैंने बंद कर दी। पिछली मैंने वीडियो बनाई भी है, लेकिन क्या नाम है, माइक्रोफोन ऑफ था, तो इस वजह से ऑडियो आई नहीं मेरी। तो मैंने LTC की ट्रेड बंद कर दी है। $2.1 के प्रॉफिट में बुक की है। अबे 1.9, अबे इसकी वैन की आका झाका टाका, $0.4 अपनी कमीशन रख ली बगैर तो उन्हें यार, अस्तगफिरुल्लाह। खैर चलो, बुक तो किया ना कुछ। तो खैर गाइस, $2.2 का अकाउंट इस वक्त $9.8 का हो चुका है। लेट्स सी हमारा टारगेट $100 का है, और ये एक दिन के अंदर अकाउंट $9.8 का गया है। अब लेट्स सी $100 कब तक होते हैं। बाकी मैं आप लोगों को चार्ट भी दिखा दूँ LTC का, हमने कहाँ तक बुक किया। ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है गाइस, और 15 मिनट्स में हमने अच्छा खासा बुक कर लिया गाइस, हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर। अब मेरी बंद करने की मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मैंने क्यों ये ट्रेड बंद की है। 15 मिनट का चार्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा गाइस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, 1 टॉप, 2 टॉप, 3 टॉप, ट्रिपल टॉप, एंड द सेकंड वन इज़ अबाउट, अगर आप ये देखो तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, इसे हम हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसका टारगेट पता क्या बन रहा है, ये लेवल ब्रेक होगा और ये इसका टारगेट बन रहा है EMA का 79.75। तो मैंने कहा क्यों यार, क्यों इतना इंतज़ार करूँ फजूल में। तो मैंने कहा चलो मैं प्रॉफिट बुक ही कर लूँ, तो मैंने बुक कर लिया। अब इंशाल्लाह और भी ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो अभी तक यही अपडेट है कि मैंने प्रॉफिट अपना बुक कर लिया, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमने बुक पता कहाँ पे किया प्रॉफिट, हमने किया यहाँ पे, ये यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे किया, लेकिन वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। चलो शुक्र अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह।